You have to find the solution in the positive integers of the following equation. पीछे क्या था आपके पास, देखिए आपने इस इक्वेशन में चेक करना था कि क्या वो डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है या नहीं। तो आप क्या कर लेते थे, तब आपने ए बी सी निकाला, जी सी डी निकाला और चेक कर लिया कि अगर तो वो डी जो है वो सी को क्या करेगा, डिवाइड, तो यानी कि इक्वेशन सॉल्वेबल होगी। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, आपको फाइंड आउट करने थे सारे सोल्यूशंस। अगर वो सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशंस बाय दिस फार्मूला जो मैंने आपको थ्योरम में बताया था। अब क्या है आपके पास, यू हैव टू फाइंड ऑल द सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी कि सोल्यूशंस क्या होने चाहिए, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप सारे सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 172x + 20y = 1000. The first step is you have to compare this equation with ax + by = c. यही होता है मेरे पास पहला स्टेप। मैं इसको कंपेयर करूँगी डाइफेंटाइन इक्वेशन के साथ। वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a = 172, b = 20 एंड c = 1000. नेक्स्ट स्टेप क्या था, यू हैव टू फाइंड द GCD ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स. When you have to find the GCD of the first two numbers, you have to show the GCD in the equation. आप GCD जो है इस क्वेश्चन में शो करोगे, अदरवाइज आई विल डिडक्ट योर मार्क्स। ठीक है, तो आप GCD जो है वो शो करोगे। देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया। तो 4 फिर मैं क्या चेक करूँगी कि 4 जो होना चाहिए वो इस C को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, 4000 को ऑब्वियसली डिवाइड करता है। तो अगर ये कंडीशन है यानी कि इस इक्वेशन ये तभी सॉल्वेबल होगी अगर इसका GCD जो होगा वो इस C को यानी कि दिस 1000 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन तो मेरे पास है। तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास ना बहुत बड़ी थी, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ। तो मेरे पास ये आ गई 43x + 5y = 2। अगर आप ना भी डिवाइड करो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसने अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उसने डिवाइड कर लिया। बाकी किसी क्वेश्चन में मे बी वो ना डिवाइड करे, वो यही उठाकर चल पड़े। ठीक है, तो उसने सिर्फ इसको इजी बनाने के लिए कर लिया। तो यहाँ पे 43 और 5 का जब वो GCD निकालेगा तो 1 आएगा, तो 1 शुड डिवाइड 250। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैंने सिर्फ इसको डिवाइड किया इसको ईजी करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिवाइड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जैसे पीछे आप पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते थे ना, कि कुछ भी वैल्यू पुट करके उसको आप चेक कर लेते थे कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो सिमिलरली सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि देखो ये आपके पास है 43 × 5, ये आपके पास होता है ना डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब आप सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन का GCD आप निकालोगे तो आपके पास वही वाली फॉर्म बन जाएगी। 43 = 8 × 5 40 + 3। ये आपके पास डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म है। आप यहाँ पे शो करोगे कि आप इसका GCD 1 कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो उसके बाद सिमिलरली ये आपके पास ये 5 जो है यहाँ पे आ जाता है। वो प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी वो कॉन्टीन्यूसली चलती जाएगी। जो लास्ट में आपके पास आता है ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यानी कि आपका GCD आपको मिल जाता है। तो आप 1 को फिर से वही फॉर्म बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। ठीक है, तो 1 की आपने वही फॉर्म बनानी है जो हम पहले बनाते थे कि x और y की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आए, कि इस इक्वेशन के जैसे बन गई। देखो जब मैंने वो सारी वैल्यूज़ इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके पुट की हैं तो मेरे पास क्या आ गया, 2 × 43 - 5 × 7। वो सारा सॉल्व करके जो मैंने प्रोसीजर आपको पहले बताया था। तो ये आपके पास आ गया 2 × 43। लेकिन इधर आपके पास क्या है 1, तो आपको क्या चाहिए, C की वैल्यू क्या चाहिए 250। तो यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाई 250। तो अगर आप इस 1 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी तो आपको 250 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 250 × 2 500 हो जाएगा, 43 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 बाई 250, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी × 17 आ जाएगा। सॉरी, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 250 बाई 17 और 5 जो है वो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 था तो इसीलिए हम 5 अलग रख लेंगे। यहाँ पे आपका 43 था तो आप 43 अलग रख लोगे। तो इसका मतलब 250 आप इसके इक्वल आ गया, यानी कि दिस C इज़ इक्वल टू दिस। तो अगर C मेरे पास अगर ये फॉर्म है 43x + 5y है,
तो यानी कि ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ जो होंगी वो मेरे पास x और y की ही होंगी, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू 500 और y1 इज इक्वल्स टू -4 to 5, वो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा सेकंड का। और अगर सेकंड का होगा तो ऑब्वियसली 1 का तो होगा ही होगा। चाहे आप ये चीज़ डिवाइड ना भी करो तो फिर ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाना था, ये डिवीज़न और लंबी हो जानी थी और स्टेप्स भी और इन्वॉल्व हो जाने थे। सिर्फ अपने स्टेप्स को ईजी बनाने के लिए उसने डिवाइड किया है और उसके बाद जीसीडी को उसने इस फॉर्म में शो कर दिया। लेकिन मुझे किस फॉर्म में चाहिए था, 43 × 5 पे, 43 × 5 पे तो था, लेकिन इधर वाली साइड मेरे पास 250 नहीं था। तो इसीलिए मैंने इस ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी फॉर्म की थी, 43x + 5y इज इक्वल्स टू 250 इज इक्वल टू 250 भी तो होना चाहिए। यहाँ पे 250 करने के लिए मैं सभी के साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगी कि यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला तो आपको पता है कि जो हमने थ्योरम में यूज़ किया था, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस b/d इंटू p एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस जो मैंने आपको फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बताया था, ये वाला y1 माइनस a/d इंटू पी। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करके सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद पॉजिटिव सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, यानी कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, दैट इज़ यू हैव द वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये पूरा सोल्यूशंस आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से देखो 500 उधर ले जाओगे आप, यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5p इज़ ग्रेटर देन -500, -4 to 50 इज़ ग्रेटर देन 43p, यानी कि यू हैव p इज़ ग्रेटर देन -100। जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर इसको कंबाइन करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू जो है वो लाई कर रही है -100 से लेकर यहाँ तक। जब आप इसको डिवाइड करोगे ये कुछ ऐसा आएगा कि वैल्यू आपकी 99 जो होगी इन दोनों के मिड में होगी। तो यानी कि आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -19। तो जब आप उसमें पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500, ठीक है, इन -5 इंटू 99, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप किस में पुट करोगे, इसमें, इस इक्वेशन में p की वैल्यू -99 जो है वो पुट कर दोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे उसने डिवाइड नहीं किया क्योंकि मैं किसी भी कॉमन नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकती थी। सो मुझे इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको कंपेयर करूँगी, जीसीडी चेक करूँगी, सोल्यूशंस फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 48 चाहिए था, तो इसीलिए मैं इसको डिवाइड करूँगी किसके साथ, 48 के साथ। तो यहाँ पे इसका मतलब मेरे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। उसके बाद जनरल सोल्यूशन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी पॉजिटिव चाहिए। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर ग्रेटर देन 0। तो जहाँ यहाँ पे जो p की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि p क्या आ जाएगा आपके पास, -19। तो उसके बाद डाइफेंटाइन में पुट करके और x और y की वैल्यूज़ निकाल लोगे। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसका आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वो यही वाला मेथड लगाओगे। ये कॉन्ग्रुएंसीज अभी नहीं लगानी है आपने सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इसके, आपको पता है यू हैव टू कंपेयर अगेन a b एंड c, देन फाइंड द जीसीडी एंड द फाइंड द पॉजिटिव सोल्यूशंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये इक्वेशंस अब आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है।